हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फैब्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर गारमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हम फैब्रिक को कैसे आइडेंटिफाई करें अपने गारमेंट के लिए। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम फैब्रिक को कैसे सेलेक्ट करें अपने अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और आज हम पढ़ेंगे कि अपने गारमेंट के लिए अपने फैब्रिक को कैसे आइडेंटिफाई करें। लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफिकेट करें। So let's we start. Designers and merchandisers may go to major fabric markets to collect ideas, check trends, examine few products and seek sample yardage. तो हमारे जो डिज़ाइनर और मर्चेंडाइजर्स होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डिज़ाइनर कौन होता है और मर्चेंडाइज़र कौन होता है। आई नो आप लोगों को पता है कि हाँ, जो स्केच करता है वो डिज़ाइनर होता है, पर मर्चेंडाइज़र कौन होता है? तो इसलिए दोनों को मैं डिटेल में बताती हूँ। जो डिज़ाइनर होता है उसको हम हिंदी में वेशभूषाकार भी कहते हैं, यानी कि जो ड्रेस को डिज़ाइन करता है। अ पर्सन whose job is to make drawings, sketches और plans showing how something will be made or look। यानी कि जो डिज़ाइनर का जो जॉब होता है वो एक सबसे पहली चीज़ तो जो डिज़ाइनर होता है वो पर्सन होता है। अब पर्सन, उसका जॉब क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? इज़ टू मेक ड्राइंग्स, स्केचेस। उसका ड्राइंग बनाना और स्केच बनाना और प्लान क्रिएट करना, प्लान को दिखाना, एक उसका ये वर्क होता है। और कुछ भी, किसी भी चीज़ को, वो चीज़ कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, किस तरीके से हम उसको स्टाइल करेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि एक डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि किसी भी ड्रेस को अगर उसने आइडिया कलेक्ट किया है तो उस आइडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, वो किस तरीके से बन के आएगी, वो लुक वाइज कैसी होगी, वो स्टाइल कैसे करेगी। तो यही काम जो होता है, यही जॉब होता है डिज़ाइनर का। अब आते हैं मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर कौन होता है? मर्चेंडाइजर इज़ टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स अपीयर इन द राइट स्टोर और वेबसाइट एट द राइट टाइम एंड इन द राइट क्वांटिटीज़। जो मर्चेंडाइज़र होता है उसका वर्क क्या होता है? जब भी किसी से भी डील करता है, या मर्चेंडाइज़र का जो होता है वो इधर से उधर घूमने का वर्क होता है। तो उसको सबसे पहले देखना होता है कि वो राइट स्टोर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जिस भी जगह उसका प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होगा वो प्लेस सही है या नहीं है, या किस जगह पर वो प्लेस कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ वो ये देखता है। देन उसके बाद वेबसाइट देखता है, राइट टाइम देखता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सीज़न होता है कि गर्मियों का है टाइम, तो गर्मियों में कौन सा टाइम है जहाँ पर हमें गर्मियों के गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने हैं या एक्सपोर्ट करने हैं जिस जगह पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा राइट टाइम। एंड इन राइट क्वांटिटीज़, कि हमारी क्वांटिटीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए। राइट टाइम का मतलब ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट को पहुंचाना, क्योंकि एक डीलर का काम क्या होता है, एक मर्चेंडाइज़र जो होता है वो एक तरीके की डील ही करता है अपनी किसी भी कंपनीज़ के साथ। तो जो मर्चेंडाइज़र होते हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हाउसेस में पाए जाते हैं, तो उसका काम डील करना होता है, सामने कंपनीज़ को मोटिवेट करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। जैसे कि एक रिटेल का काम होता है कंज्यूमर को, कस्टमर्स को मोटिवेट करना। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका भी काम यही होता है। तो वो जगह जगह जाते हैं और देखते हैं एंड राइट प्लेस पे जा रहा है हमारा प्रोडक्ट, नहीं जा रहा है, या राइट टाइम क्या है और क्वांटिटी हमें कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, वो सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। Merchandiser sets price to maximize profits and manage the performance, or ranges to maximize profits and manage the performance of ranges, planning promotions and markdowns as necessary। तो जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं वो एक प्राइस सेट करते हैं जिसमें कि उसको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब मैंने बताया कि कंपनी, मर्चेंडाइजर का क्या वर्क होता है कि कंपनीज़ के साथ, जो कंपनी होती हैं उनके साथ एक डील फिक्स करना। तो वो चाहते हैं उसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ये काम भी एक मर्चेंडाइज़र का ही होता है। उसको परफॉर्मेंस, कि हमारा जो गारमेंट है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होगा, या हम उसको उस डील को कैसे पा सकते हैं,
इस कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी सारे एक्सपोर्ट हाउसेस ढूंढती हैं जो कि उनके प्रोडक्ट को, उनके बेस्ट प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। तो हर मर्चेंडाइज़र का यही वर्क होता है, इस टाइप की कंपनीज़ ढूंढना जो मर्चेंडाइज़र्स को ढूंढती हैं, इस टाइप के मर्चेंडाइज़र्स को ढूंढती हैं और उनके साथ डील करती हैं। तो यही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, हमारे कंपनी को, हमारे एक्सपोर्ट हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना, ये इस टाइप का उसका वर्क होता है। और मार्क डाउन करना कि क्या क्या नेसेसिटी है उनकी। अब अगर किसी ने, आप में से किसी ने, आई थॉट कि आप में से काफ़ी जनों ने किया होगा किसी कंपनी में वर्क, अदरवाइज़ अपने सीनियर से पूछना, उन्होंने तो किया हुआ है। तो जो कंपनीज़ होती है, जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, उसमें ही डिज़ाइनर्स लगे होते हैं। कंपनीज़ में भी कंपनीज़ के डिज़ाइनर अलग होते हैं और जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं उनके डिज़ाइनर अलग होते हैं। तो मर्चेंडाइज़र में ये एक पूरा प्रोसेस होता है फॉलो करना कि हमें कंपनी के साथ डील करनी है और किस तरीके से हमें अपना मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट को, हम कैसे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इससे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मर्चेंडाइज़र का जो वर्क होता है वो ये होता है कि अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करना। वो एक डिमांड रख देते हैं, एक डील रख लेते हैं सामने, तो उस डील के अकॉर्डिंग वो फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं। जो उनके पास फैब्रिक सैम्पल्स होते हैं वो उनको शो करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम आपको अपना डील देंगे या हम लोग साइन कर लेते हैं डील को। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। बहुत डिटेल में अगर जाऊँगी तो टाइम लग जाएगा इसी में ही, मर्चेंडाइज़र को डिस्क्राइब करने में ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइनर्स एंड मर्चेंडाइजर्स में गो टू major fabric market to collect ideas, check trends, examine few products and seek sample yardage। तो जो डिज़ाइनर्स होते हैं और जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, फैब्रिक वाली मार्केट में जाना, जहाँ पर सबसे चीप रेट में फैब्रिक मिलता है उस मार्केट में वे जाते हैं। जाके वहाँ से आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब किस टाइप का फैब्रिक, उसका टेक्सचर, उसकी अपीयरेंस किस टाइप की सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रही है। और ट्रेंड चेक करते हैं कि हमारी ट्रेंड क्या चल रही है आजकल और किस टाइप के फैब्रिक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और प्रोडक्ट्स को एग्जामिन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जामिन कर लेते हैं, जैसे कि किसी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसको एग्जामिन कर लिया कि हाँ ये जैसे कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल जंपसूट ही है, जंपसूट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसका जाके एक सैम्पल एग्जामिन कर लिया कि ऐसा इसमें क्या चीज़ खासियत है, किस टाइप का फैब्रिक वे यूज़ कर रहे हैं, क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ पूरी की पूरी अपने दिमाग में उतार ली, एक तरीके से स्कैन कर ली अपने माइंड में। एंड सीक सैम्पल यार्डेज, और जाकर सैम्पल्स देखते हैं। तो ये काम होता है डिज़ाइनर और मर्चेंडाइज़र का। डिज़ाइनर और मर्चेंडाइज़र का दोनों का ही काम बाहर घूमने का होता है, क्योंकि उनको आइडियाज़ कलेक्ट करने होते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि हम क्या चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या चीज़ हमारी बेस्ट होगी, क्योंकि अगर कहते हैं ना बेस्ट होगा तो बिकेगा, तो वही चीज़ है। फैब्रिक्स में बी डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय अपैरल डिज़ाइनर और मर्चेंडाइजर्स एंड ऑर्डर फ्रॉम मिल्स एंड और कन्वर्टर्स अकॉर्डिंग टू द अपैरल मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन। जो फैब्रिक्स हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, फैब्रिक्स में भी डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय अपैरल डिज़ाइनर। जो फैब्रिक्स हैं, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने बताया था कि फैब्रिक किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है और क्या डिज़ाइनर का मोटिव होता है। तो जो फैब्रिक होता है वो भी डिज़ाइन किया जाता है, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो फैब्रिक है वो भी, वहाँ पर भी एक डिज़ाइनर होता है, उसको हम डिमांड बताते हैं अपनी। वो भी फैब्रिक भी जहाँ हम डिज़ाइन करवाने जाते हैं वहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट से, हमने पिछली वीडियो में 3 व्यू पॉइंट्स पढ़े थे, उन व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक मैन्युफैक्चर होता है और उस पर प्रिंट किया जाता है। ये नहीं कि सभी फैब्रिक एक साथ एक ही प्रिंट कर दिए तो सब कंपनीज खरीद लेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक स्पेशल ऑर्डर पे फैब्रिक बनते हैं और उसी की कॉस्टिंग उसी हिसाब से लगती है। तो फैब्रिक्स में भी डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय अपैरल डिज़ाइनर। जो अपैरल डिज़ाइनर होते हैं या जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं या जो मिल्स होती हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि जो मिल्स होती हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं अपैरल के, वो अपनी डिमांड बताते हैं कि किस टाइप का फैब्रिक उनको चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन किया जाता है एंड देन मैन्युफैक्चर किया जाता है। Acquisition of piece goods is accomplished after fabric samples and product specification have been examined and lead times।
तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहें तो अधिग्रहण, और अगर इंग्लिश में कहें तो एक तरीके का अचीवमेंट, यानी कि हम क्या अचीव कर रहे हैं। अब ऑफ पीस गुड्स इज अकम्प्लिश्ड यानी कि कंप्लीटेड। जो अचीवमेंट है, जो अधिग्रहण है, वो उसको उसके जो पीसेस हैं, गुड्स के जो पीस हैं, गुड्स यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, समझ रहे हो आप। गुड्स, हम जो बिजनेस में आते हैं तो हम प्रोडक्ट को नाम लेकर नहीं बोलते, उसको गुड्स से बोलते हैं। कि जैसे कि हमारे कपड़े ही हैं, हमारे कई कई प्रकार के कपड़े, तो सबके सबको हम गुड्स ही कहेंगे। फिर चाहे अगर मशीन का किसी का बिजनेस है तो वो मशीन को गुड्स बोलेगा, अगर किसी का बुक्स का, स्टेशनरी का बिजनेस है तो वो स्टेशनरी को गुड्स बोलेगा। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो उसको गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर गुड्स प्रोडक्ट, फैब्रिक के प्रोडक्ट को बोला गया है। अचीवमेंट ऑफ पीस गुड्स इज कंप्लीटेड आफ्टर फैब्रिक सैंपल्स। तो जो गुड्स हैं, जो पीसेस हैं गुड्स के, वो एक अचीवमेंट मिलती है कि हाँ ये कंप्लीट हो गए हैं आफ्टर फैब्रिक सैंपल्स एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड लीड टाइम। तो क्योंकि जो हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है या मिल है, एक्सपोर्ट हाउसेस जो हैं उन्होंने डील किया फैब्रिक प्रोड्यूसर के साथ कि हमें ये वाला फैब्रिक इतनी क्वांटिटी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी उनके ऊपर निर्भर छोड़ देगी, क्योंकि सबको प्रॉफिट कमाना होता है, तो घपलाबाजी सब में होती है। तो फैब्रिक में काउंटिंग में गलती कर देंगे। अब आप तो बैठोगे नहीं ना काउंट करने गारमेंट को, फैब्रिक को, तो उनका जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। देन आता है हमारा मिनिमम डिलीवरी डेट्स पुट अप एंड द प्राइस हैज़ बीन negotiated to talk to somebody in order to decide or agree about something। तो देखो यहाँ पे negotiated का मतलब होता है कि to talk to somebody in order to decide or agree about something, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए agree होना या किसी भी ऑर्डर का डिसीजन लेना और डिसाइड करना कि हाँ हम इसका ऑर्डर देंगे, तो वो negotiated कहलाता है। तो मिनिमम डिलीवरी डेट्स पुट अप एंड द प्राइस हैज़ बीन नेगोशिएटेड। तो जो मिनिमम डिलीवरी डेट्स होती हैं वो बढ़ती रहती हैं और घटती रहती हैं, और जो उसके प्राइस हैं वो डिसाइड कर लिए जाते हैं। एक डील साइन कर ली जाती है कि हम इसके प्राइस कितने देंगे, और उसी डेट पर वो डिलीवर कर दिया जाता है उसी कंपनी में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट फैब्रिक इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी फैब्रिक की, वो किस पर बेस करती है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पे। यानी कि आपने जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक मील में हमने प्रोडक्ट को अपने बनने के लिए दे दिया, अपने फैब्रिक को बनने के लिए दे दिया, मैन्युफैक्चर होने के लिए दे दिया, तो वो जब वो चेक करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है ना, वो डिपेंड उस पर करेगा कि उसने क्या डिमांड की थी। जो डिमांड की थी उसी चीज़ को तो चेक करेगा, जो डिमांड किया ही नहीं उस चीज़ को क्या चेक करेगा, और जो डिमांड नहीं करा तो वो भी क्यों बनाएगा। तो यही जो आइडेंटिफिकेशन होती है फैब्रिक की, वो यही चीज़ देखी जाती है कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, हमें प्रोडक्ट चाहिए क्या। और हम भी अगर एज अ कंज्यूमर, एज अ डिज़ाइनर अगर मैं देखूं तो मुझे एक्चुअली डिज़ाइन करना क्या है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग तो फैब्रिक खरीदूंगी और उसी के अकॉर्डिंग जो फैब्रिक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग दूंगी। तो यही चीज़ सोच के हमें वर्क करना होता है। एंड टेस्टिंग प्रोवाइडेड बाय फैब्रिक वेंडर्स, जैसे कि मैंने बताया कि इंस्पेक्शन भी होती है उन मिल्स में कि जो प्रोसेस है वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, जो फैब्रिक है वो सही जगह से निकल रहा है, गंदा पानी तो नहीं यूज़ किया जा रहा, लोकल इंक तो नहीं यूज़ की जा रही प्रिंट के लिए या निटिंग करने के लिए, ये सब चीज़ ठीक से हैं या नहीं हैं, लेबर्स कैसी हैं, वो सब चीज़ देखी जाती है। तो फैब्रिक वेंडर कौन होता है, जो किसी भी एक पर्सन होता है हु इज़ सेलिंग समथिंग, जो भी कुछ भी अपने प्रोडक्ट को बेचता है वो वेंडर कहलाता है। एंड और टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंडक्टेड बाय अपैरल मैन्युफैक्चरर्स, और जो है वो टेस्टिंग की जाती है और प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है कंडक्टेड बाय अपैरल मैन्युफैक्चरर्स। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड फैब्रिक सैंपल्स, स्पेसिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या चीज़ चाहिए होती हैं, क्या क्या इंक्लूड करती हैं उस इंफॉर्मेशन में,
हमारे फैब्रिक सैंपल स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसकी सर्टिफिकेशन, यानी कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए होगी, किस तरीके से किस टाइप का हमें प्रोडक्ट चाहिए, उसके सैंपल हमारे पास सैंपल हम भिजवाते हैं कि किस टाइप का हमें फैब्रिक चाहिए या उस पर किस टाइप का हमें प्रिंट चाहिए, तो उसका सैंपल हमें भिजवाना होता है। हमें टेक्सचर किस टाइप का चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मटका सिल्क है तो उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, तो कलर क्या होना चाहिए, उनके सैंपल्स हम लोग भिजवाते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा फैब्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ आया है। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल।